मीन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। वैसे इस सप्ताह ग्रहों की चाल में तो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है, जो इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय को भी आपके लिए महत्वपूर्ण बना देगा। एक तो इस सप्ताह में प्रवेश करते समय बुध अस्त अवस्था से उदय हो चुका होगा। मंडे को बुध वक्री अवस्था से भी मार्गी हो जाएगा। 13 अगस्त को राशि स्वामी गुरुदेव अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राशि स्वामी गुरुदेव के बल में वृद्धि होगी। इससे भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्ताह के एंड में संडे को प्रतापी सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर छठे भाव अपने भाव में प्रवेश कर आपके रोग और रुतबे में वृद्धि कर रोग ऋण और शत्रुओं से छुटकारा दिलवाएंगे। इसके अलावा चंद्रमा की चाल भी करेगी कमाल। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है। चिंता का कोई विषय नहीं है। 13 अगस्त को गुरुदेव का अपने नक्षत्र में प्रवेश आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेंगे। पिछले समय से आपकी राशि पर शनि की वक्र चाल और मंगल की क्रूर दृष्टि काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन गुरुदेव का अपने नक्षत्र में प्रवेश इस स्थिति से भी छुटकारा दिलाएगा। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। लेकिन मंडे को खान पान पर अधिक ध्यान दें। अपने पेट और पाचन तंत्र की अनदेखी ना करें, क्योंकि मंडे को आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा का 12वें भाव बाधक स्थान पर राहु के साथ युति योग बनेगा। यह स्थिति पेट से संबंधित कोई खर्चा करवा सकती है, इसलिए खासकर मंडे को खान पान पर अधिक ध्यान दें। बाकी स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर सूर्य और बुध का युति योग विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है। मंडे को चंद्रमा का राहु के साथ युति योग विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी का कारण बन सकता है। इसलिए पूरे सप्ताह की तुलना में मंडे को विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा का मंडे को बाधक स्थान और राहु के साथ युति योग प्रेम संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए खासकर मंडे को प्रेमी जन से ना मिले तो बेहतर रहेगा, दूरी बनाकर रखें। बाकी सप्ताह चंद्रमा की शुभता प्रेम संबंधों के मोर्चे पर अनुकूल रहेगी। संडे को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से प्रेम प्यार भाव पर सूर्य का प्रभाव प्रेमी जनों में मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। अब संडे को सूर्य प्रेम प्यार भाव से प्रस्थान कर जाएगा। इससे प्रेमियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, प्रेमियों के प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनते चले जाएंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। एक तो बुध वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा, तो दूसरा अस्त अवस्था से उदय हो जाएगा। दाम्पत्य भाव के स्वामी का उदय होना दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में भी रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर मंगल संचार कर रहा है और शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। यह स्थिति जीवन साथी के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति का कारण बन सकती है। इसलिए जितना हो सके दाम्पत्य जीवन में एक चुप
सो सुख वाली नीति पर चलेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। बात करें करियर की तो आपकी राशि के कर्म भाव पर शनि की वक्र दृष्टि के अलावा मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ रही है। यह दो दृष्टियां कार्यस्थल पर पंगे पैदा कर सकती है। मंगल की दृष्टि यहाँ दंगल का कारण बन सकती है, तो शनि की वक्र दृष्टि अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा कर सकती है। इस दृष्टि के कारणवश मन में कार्यों को छोड़ने तक के विचार हावी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी गुरुदेव और शुक्र की शुभ दृष्टियां किसी संजीवनी से कम नहीं है, अमृत जैसा कार्य करेंगी, क्योंकि चतुर्थ भाव से गुरु और शुक्र की भी कर्म भाव पर दृष्टि पड़ रही है। कर्म भाव गुरुदेव का अपना भाव है। कर्म भाव के स्वामी की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि और शुक्र की शुभ दृष्टि करियर में स्थिरता प्रदान करेगी। शनि की वक्र और मंगल की क्रूर दृष्टि के अशुभ फलों में भारी कमी आएगी। सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी करियर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर लें। जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई कार्य ना करें। चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के 12वें व बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। इस बार पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऊपर से चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा, इसलिए सप्ताह की शुरुआत कुछ सुस्त रहेगी। चंद्रमा की यह स्थिति किसी न किसी रूप से मानसिक सुख शांति प्रभावित कर सकती है, इसलिए खासकर को अधिक सावधान रहें। फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ के वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा संतान भाव का स्वामी भी है। चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार संतान के संबंध में भी कुछ शुभ नहीं है। मंडे को संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने से बचे। इस दिन टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त भी मंडे को कोई बड़ा निवेश ना करें। अगर जरूरी है तो इस दिन सुरक्षित निवेश करें, जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में मंडे को चंद्रमा की स्थिति कुछ नाजुक रहेगी। फिर 12 अगस्त की सुबह के 6:09 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगा। शनि की वक्र स्थिति मन में अशांति जैसे भाव पैदा कर रही है, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव से मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। पिछले समय की तुलना में मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित दिखाई देगा। चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के व्यापार में भी तेजी लेकर आएगी। आमदनी बढ़ेगी। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। 12 और 13 अगस्त को चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन बनी रहेगी। फिर 14 अगस्त की सुबह के 9:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा मंगल की क्रूर दृष्टि में रहेगा, लेकिन धन की स्थिति मजबूत बनेगी। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा का धन भाव पर संचार विद्या, बुद्धि, संतान, निवेश कार्यों और बुद्धि बल के दम पर धन में वृद्धि के अवसर पैदा करेगा। संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति धनदायक रहेगी। संतान के माध्यम से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा की स्थिति और अधिक बेहतरीन बन जाएगी। सैटरडे की सुबह के 11:43 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो आपके मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। मनोबल भी पिछले समय की तुलना में अत्यधिक उच्च देखने को मिलेगा। पिछले समय की तुलना में आपके स्वभाव में साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास की प्रबलता देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत बनेगा। हौसले बुलंद होंगे। चंद्रमा की यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि
पराक्रम के साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि के अवसर पैदा करेगी। चंद्रमा की शुभता वीकेंड को खुशनुमा बना देगी। पारिवारिक सदस्यों, छोटे भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों के साथ वीकेंड हंसी खुशी पूर्वक व्यतीत करेंगे। प्रेमियों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। प्रेमियों को भी प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर सप्ताह का वीकेंड अत्यधिक आनंदमय रहेगा। वीकेंड में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। संडे को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर छठे भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर सूर्य के अत्यधिक उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा दिलवाएंगे। चिंता परेशानी का कारण बने शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त होगा। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में सूर्य देव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।